नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज का ये हमारा क्लास परसेंटेज का 5वां क्लास है और इसमें भी हम अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। कैसे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फायदे वाला होने वाला है। वो क्या है कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री मतलब फ्री। अभी जो आपके लिए ऑफर आ रहा है वो क्या है कि एसएससी सीएचएसएल एंड सीआरपीएफ जीडी की कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज वो फ्री मिलने वाली है, जिसमें आपको 5 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, 1000+ एमसीक्यूज रहेंगे, टॉपिक वाइज भी रहेंगे, साथ ही साथ जो टेस्ट लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल होगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए हमारे साथ। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए। घन क्या होता है? तो घन क्या एक 3D रिप्रेजेंटेशन है किसका? स्क्वायर का, जिसमें सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। एजेस का जो लेंथ होता है इक्वल होता है, ए और ए। अगर यही क्यूबॉइड रहता तो क्या होता था? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाता। क्या हो जाता? लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाता। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका? क्यूब का। किसका कर रहे हैं? क्यूब का। अब क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो दो होता है, एक लेटरल एक टोटल। हम लोग टोटल का अगर बात करें टीएसए का, वो क्या होता है? 6a² होता है। अब एक बात बताइए, जो एजेस है, साइड जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 50%। तो अगर 50 का हम लोग फ्रैक्शन निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब क्या है कि पहले 2 था, बढ़ कितना रहा है? 1। बढ़ कितना रहा है? इंक्रीमेंट कितनी का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो इनिशियल फेज में अगर हम टीएसए निकालें, जब वो इसका साइड नहीं बढ़ा था, ओरिजिनल जिसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एरिया, वो क्या निकल के आएगा? तो 6 × 2 का स्क्वायर। ये कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। जब हम लोग बात करें फाइनली, जब वो बढ़ गया, क्या हो गया? जब वो बढ़ गया तब हमारे पास टीएसए क्या निकल के आ जाएगा? तो जो टीएसए निकल के आएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या? तो 6 × अब बढ़ा कितना? तो 1 यूनिट। तो यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 54 हो गया। डिफरेंस कितने का? 30 यूनिट का। और ओरिजिनली था कितना? 24। तो हम लोग क्या करेंगे? 30/24 और गुने 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 10। और 1000 डिवाइडेड बाय जब आप 8 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 125% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 125%। ओके, कोई डाउट इसमें? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, क्या बोला? इस बार भी क्यूब का जो साइड है 10% से बढ़ाया गया, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? होता है वो a क्यूब। बढ़ाया कितना? 10%। तो अगर 10% बढ़ाया है तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। मतलब था पहले कितना? 10, बढ़ाया कितना? 1 बढ़ाया है। ठीक है, तो ओरिजिनल अगर वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम ओरिजिनल, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 10 का क्यूब। क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब। वो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जब उसको बढ़ा दिया गया, क्या बढ़ा दिया गया? जब उसका साइड को हम लोग क्या किए? बढ़ा दिए, तो जो आपका न्यू वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाता है? 10 + 1 11। और 11 का क्यूब कितना होता है? तो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1221। 1221 होता है। डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस जो है आपका वो 221 का है। कितने का डिफरेंस है? 221 का है। ठीक है, अब अच्छा नहीं 1331 होता है। 1331 होता है। ठीक है, क्या होता है 11 का क्यूब? तो वो होता है 1331 होता है। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो गैप कितने का आ गया? तो 331 का हो गया। कितने का हो गया? तो 331 का गैप हो गया आपका। अब इस जगह पे देखिए, ये 331 का गैप हो गया। डिफरेंस कितने का आया? 331 का। कितने का डिफरेंस आया? 331 का आया। डिवाइड जब हम करेंगे इसे कितने से? ओरिजिनल कितना था? 1000 था, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे? 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, यहाँ पॉइंट एक लग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 33.1%। क्या हो जाएगा? 33.1% हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1221 गलती से लिखा दिया था, एक छोटा सा मिस्टेक जल्दी में। अब इसे आप क्या करो? 1331 रखो, यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320। तो किसी संख्या का है, मान लीजिए 320 का 10% में कितना जोड़े ताकि वो 230 का 30% हो जाए। सीधा सा बात है, हमने आपको क्या बताया था 10% निकालने का तरीका, जो भी नंबर उसको 10 से भाग दे दो। 320 का 10% कितना हो जाएगा, तो 320 का जो 10% हो जाएगा वो हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब बोलोगे कि सर क्या जोड़े कि 230 का 30% आ जाए, तो 230 का 30%, तो 230 का 10% कितना होगा, 23, 23 गुणे 3 69 हो जाएगा। तो 23 गुणे 3 के तो 69, तो बोल रहा है 32 में कितना जोड़ेगा 69, तो हम क्या करेंगे, माइनस ही ना करेंगे। ये क्या होगा, 9 में 2 गया 7, 6 में 3 गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 37। कितना आसान था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का एक बहुत ही सॉलिड शॉर्ट रास्ता बता रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, वो समझिएगा। 2 years ago द वैल्यू ऑफ माई मोटरसाइकिल वाज इतना, कितना था वैल्यू, तो था भैया 62,500। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू डिप्रिशिएट, हर साल उसके बाइक का वैल्यू कितना गिर जाता है, 4%। अब एक बात समझिए, अगर 4% गिर जाता है तो अभी उसका दाम कितना होगा, तो अभी उसका दाम 96/100 हो जाएगा, जो भी परसेंट होगा 96% हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो अब फिर नेक्स्ट साल फिर से 4, तो ये तो एक साल का दाम हो गया, अब उसमें फिर से 4% गिर गया, तो फिर से क्या हो जाएगा 96/100 हो जाएगा। तो अब ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, इसे सॉल्व कीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। इसको पूरा को सॉल्व करने के बाद क्या हमारे पास कुछ दिख रहा है कि हम लोग इसे काट सकते हैं। अब देखिए 625 है, तो 25 को ये 4 बार में काट दिया। अब ये 625 है, कितने बार में, 25 बचे 125, 25, अब ये 600 है, तो एक 25 4 100 होता है, तो 424 और एक 25 हो गया, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। ठीक है, तो 625 इंटू 96 है। अब इसे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 4 को ये कितने बार में कटता है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है आपका कट रहा है, देखिए 20 बार में तो 80 हो जाता है, हम लोग जानते हैं, और ये 24 बार में कट गया, तो 25 गुने 24 गुने 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 गुने 24 गुने 96 हो जाएगा। अब हम लोग क्या जान रहे हैं, ये 4 छक 24, 24 पंचे 4 पंचे 20, सुनना तो आएगा ही आएगा। अब हमें सॉल्व करना है, जो भी आप इसे सॉल्व करोगे वही आंसर आ जाएगा। तो 625 होता है तो 600 हो जाएगा ये, ठीक है, और गुने 96 कर देना है। अब सीधा सा बात है, ये आपका 6 छक 36, 36 का 6 हाथ में रह गया, कितना 3, और 9 छक 54, 54 3 57, तो 57600, तो क्या हो जाएगा आंसर 57600। देखिए ये सब तरीका है सॉल्व करने का जल्दी जल्दी से, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, रेडियस 5% से बढ़ा, हम क्या करेंगे 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहले 20 था और इंक्रीज कितना हुआ है, 1 हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है 1 यूनिट से हुआ है। ठीक है, अब इंक्रीज एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो एरिया था आपका इनिशियली वो क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू 20 का स्क्वायर दैट इज 400 हो जाएगा। करेक्ट, जो न्यू एरिया बनेगा आपके पास ए एन जिसे हम लोग लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ कितना रहा 1 यूनिट, तो पाई इंटू 21 इंटू 21 करेंगे। करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, तो 21 गुने पहले 20 कीजिए, जब भी ऐसा हो तो 21 गुने 20 करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, तो 21 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 में और 21 जोड़ दीजिए तो 441 हो जाएगा। क्या जाएगा 441 पाई हो जाएगा। अब ये कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 400 पाई है। कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आपका आ रहा है 41 पाई का। ओरिजिनली था कितना पाई, तो ओरिजिनली हमारे पास था 400 पाई, और इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये पाई खत्म, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 10 हो गया, अब 10 से ये 1 ज्यादा है तो 1 फिर 2 करेंगे, फिर 10.25 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 10.25% आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन माइंड में आपको फास्ट करना है, जल्दी जल्दी, तभी जाके फिर सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, if 50% ऑफ x, अरे कुछ नहीं 50% ऑफ x है तो 1/2x है,
y कितना 30%, तो 3/10y है, खत्म बात, 0 0 काट दिए हम लोग, ठीक है। सीधा सा कैलकुलेशन, y इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3:5। है ना आसान सा क्वेश्चन। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगर आपसे बन पा रहा है तो आप पहले ट्राई कीजिए, देखिए कि क्या आपसे बन पा रहा है। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम हैं किस लिए, मैं हूं ना, इसीलिए। क्या बोला गया है, एक स्टूडेंट है, एग्जाम में अपेयर होता है और गेट्स 45%। तो जब वो 45% से मिलता है उसको, तो क्या बोला कि वो 210 मार्क्स से फेल कर गया, फेल्ड बाय 210 मार्क्स, ठीक है। बट इफ ही गेट 75 मार्क्स, लेकिन अगर उसको 75% मिलता है तो वो क्या करता है, पासिंग मार्क्स से 420 मार्क्स ज्यादा लाता है। क्या लाता है, ज्यादा लाता है। देन द पासिंग मार्क्स, तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज लिख दिया, बेसिंग परसेंटेज, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज होगा, ठीक है। अब इसे एक हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा, वो समझिएगा। क्या अगर हम इसका 5%, अगर 45% मिला, ठीक है, किसका, x का, तो वो फेल कितना कर रहा है, तो 45% ऑफ x जो भी है, ठीक है, तो उतना लाने के बाद भी वो कितना से फेल कर गया, तो 210 मार्क्स कम है, किससे, पासिंग मार्क्स से। तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे 210, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है कि टोटल मार्क्स को x माने, तो 75% ऑफ जो x है ना, वो कितना ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, 420 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 420 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 420 माइनस कर देंगे। तो आप एक बात समझिए, हम सबको x वाले को एक तरफ लेके आएंगे तो और y वाले को एक तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए 75% x है, ये इधर आ जाएगा, करेक्ट। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 75 में, और ये 45 इधर माइनस चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 30% बचेगा, किसका, x का, ठीक है। ये इधर गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर जाके माइनस किया, लेकिन रीअरेंज करके इधर लिखे हैं। अब ये क्या, ये जो 420 है इधर आया, तो 420 प्लस 210 630 हो गया। इसको इस साइड लिख दे रहे रीअरेंज करके। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज समझ में आएगा। तो ये 3/10x हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 630 हो गया। तो ये 10 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6300/3 हो जाएगा। ये कितने बार में, 20 और 1 21, तो x टोटल मार्क्स कितना है, 2100 है। टोटल मार्क्स कितना है, 2100 है। हमें निकालना क्या है, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। अब एक बात बताइए कि अगर 2100 100% है तो 210 कितना होगा, 10% होगा। तो अगर 45% में 10% निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो पासिंग परसेंटेज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो 45, या तो आप पूरा पुट करो ये जगह पे, तो 45% निकालो, फिर ये निकालो, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास सिंपल सा दिमाग लगाना है कि 2100 कितना है, 100% कितना है, 2100 है, ठीक है, करेक्ट। तो आपका यहाँ पे जो भी चीज रहे 210 है, तो 10% कितना हो जाएगा, ये क्लियर दिख रहा है कि 210 के बराबर हो जाएगा। अब पासिंग मार्क्स कितना है, 45%, और इसमें 10% ऐड कर देंगे, तो 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 55%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 55%। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा 55, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा 55%, ठीक है। एक ये तरीका था। इस तरीका के बाद हम लोग एक दूसरा तरीका सीखते हैं, क्या, वो देखिए, इस जगह ब्लैंक लिख लेते हैं। हम लोग पहले कंडीशंस को लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है हमारा, कि 45% जब लाता है तो इतना से फेल होता है, तो ये चीज हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या, कि 45% जब वो ला रहा था तो फेल कर रहा था कितने से, 210 से। तो अगर उसमें 210 ऐड कर दे तो पास कर जाएगा। और जब 75% ला रहा था पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ला रहा था, 420, तो 420 अगर माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई बच्चा है जो भी इस जगह पे आपका मान लेते हैं पासिंग मार्क्स है, क्या है, पासिंग मार्क्स है। बच्चा क्या किया है ना, 45% लाया है, कितना लाया है, 45%। तो जब वो 45% ला रहा, तो ये जो पासिंग मार्क्स का बैरियर है वो उससे कितना कम है, तो इधर उससे वो कितना कम है, 210 कम है। तो यहां से यहां तक का गैप कितना है, 210।
जब वो 75% ला रहा है, जब वो 75% ला रहा है तो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ला रहा है? तो 420 ला रहा है। क्या ला रहा है? 420 ला रहा है। अगर बच्चे को मार पीट के ना समझा के प्यार से समझाया जाए, आप लोग क्या सोचे मार पीट के? नहीं, मारना पीटना नहीं है। तो बच्चे को कितना मेहनत कराएं, यहां से यहां तक जाने के लिए उसे कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना होगा? 30% का। तो बस हमेशा ऐसे याद रखिएगा कि जो 2% दिया हुआ उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 30% हो गया। ठीक है, 30% इतना है। अब एक बात बताइए, ये 30% है, लेकिन यहां से यहां तक जाने में उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? देखिए, तो यहां से अगर यहां तक आता है तो उसे 210 मार्क्स है इधर, और इधर से यहां तक कितना है? तो यहां से यहां तक 420 मार्क्स है। तो 210 और 420 कितना मार्क्स का गैप है? 630। मतलब उसको और 630 मार्क्स लाना होगा, तब जाकर उसका 30% बनेगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया बताइए? तो 1% का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। क्यों? देख लीजिए, आप अगर 630 को यहाँ डिवाइड करोगे, इसको 630 डिवाइडेड बाय 30, तो जाके क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 21। तो 1% का मार्क्स 21। अब हमें क्या देखना है कि यहां से यहां तक जाने के लिए पासिंग्स लाना है। कितना मार्क्स का गैप है? तो 210 मार्क्स का गैप है। कितने मार्क्स का गैप है? 210 मार्क्स का गैप है। तो अगर 210 मार्क्स का गैप है तो कितना परसेंट है? 10%। तो 45% में कितना ऐड कर देंगे? 10%। तो 45 प्लस 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 55%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 55%। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, इस चीज को नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और देखिए क्या आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक छात्र परीक्षा में बैठता है और 36% अंक प्राप्त करता है। इसे हम लोग शॉर्टकट से बनाएंगे। आप चाहे तो ट्रेडिशनल मेथड जो पहले बताया गया उससे भी ट्राई कर सकते हैं। 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और फेल कितना से करता है? 32 मार्क्स से। ठीक है, एंड ही गेट्स क्या, लेकिन यदि उसे 48% अंक मिलते हैं तो उत्तीर्ण अंकों से 64 अधिक मिलते हैं। अब देखिए इसको कितना जल्दी सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज का डिफरेंस निकालिए। 48 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 36 में 4 और इधर 12% का डिफरेंस है। कितने प्रतिशत का डिफरेंस है? 12% का। और जो मार्क्स दिया हुआ है उन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक डिफरेंस है एक ज्यादा है, तो दोनों का गैप निकल के आ जाएगा। तो 32 और 64 कितना हो जाएगा? तो 64 और 2 66, और 66 और 30 96। तो 12% का वैल्यू कितना है? 96 है। तो एक बात बताइए, 12 पंचे 60, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाता है? तो 96/12 हो गया। अब क्या ये कट रहा है? हाँ, 12 8 96 होता है ना, करेक्ट। 12 8 96, 1% का वैल्यू कितना? 8। अब एक चीज देखिए कि जब वो 36 अंक लाता है तो है ना, स्टूडेंट अपीयर फॉर एग्जाम एंड गेट 36% एंड फेल बाय 32 मार्क्स। फेल कितना से किया? हमेशा याद रखना, फेल कितना से किया है? 32 मार्क्स से। तो 1% का वैल्यू अगर 8 है तो 32 मार्क्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4% इक्वल टू 32 मार्क्स हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, लाया कितना है? 36। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? तो ऐड कर देंगे 36 प्लस 4%, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40%। क्या हो जाएगा? 40%। आंसर क्या हो जाएगा? 40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2% participated in an election but 10% total voters did not cast their vote। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले भी बताया गया, लेकिन आज आपको इसका एक बहुत अच्छा मेथड बताया जाएगा जिससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बताते हैं? देखिए, जो भी टोटल वोट्स है उसे हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। देखिए x आपको हर जगह मानना है क्योंकि x का बहुत याद आता है। क्या? तो 2% participated in an election but 10% total voters did not cast their votes। तो हम x मान लेंगे। अब x रुला के जाए चाहे हंसा के जाए, लेके सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट टोटल मान लेते हैं x था। ठीक है, x का कितना परसेंट वोट्स नहीं दिया है? 10% टोटल वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोट दिया ही नहीं। तो कितना दिया होगा? तो 90% दिया है। 90/100 इतना बचा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड फ्रॉम रिमेनिंग वोट्स, तो ये इतना वोट्स बचा हुआ है हमारे पास, इसमें से 10% फिर इनवैलिड हो गया। तो फिर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 90% वोट वैलिड होगा। तो ये किसका हो गया? ये वैलिड वोट्स का काउंटिंग हो गया। कितने काउंटिंग हो गया? वैलिड वोट्स का। विनर गेट 70%। अगर विनर को 70 मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा? 30। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40%। कितना डिफरेंस है? 40%। और वो कितना के बराबर है?
7290 एंड 1/7290, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/100 हो जाएगा, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7290 के बराबर। ठीक है, अब ये देखिए 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0 खत्म, उसके बाद ये 0 खत्म। ये जो 9 है, ये 729 जो है ना, ये 81 बार में आता है, तो ये 810 हो गया, करेक्ट। ठीक है, फिर ये जो 9 है, ये 9 9 81, तो 90 हो गया, करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या वो देखिए, ये जो 4 है, ये इसे कितने बार में काट देगा, तो ये जो 4 है इसे 2 यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या और सॉल्व हो पा रहा है, नहीं दिख तो नहीं रहा है। ये जो 2 है, ये इसे 45 बार में काट देगा, कितने बार में काट देगा 45 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 उधर है, ये इंटू 100 चला जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा, तो 45 गुने 5 करोगे, 40 5 200 25 225 हो गया, और 2 0 लग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 22500, है ना, बहुत आसान सा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मेरा मानना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लेकिन इस तरीके को हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप भी बना सकते हो, आप भी ट्राई कीजिए। क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20%, तो लेंथ कितना इंक्रीज किया है 20%। इसे क्या हम 20/100 अगर करें, कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो 1/5 हो जाएगा, कितना 1/5 मतलब 5 पहले था, और एक क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का सिंबल हम एरो ऊपर करते हैं, डिक्रीज करेंगे तो नीचे कर देंगे। ब्रेथ क्या हुआ है, तो ब्रेथ जो है आपका हाँ दोनों है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड है, दोनों इंक्रीज हुआ है, तो ये 30% है, दैट इज ये कितना है 3/7 हुआ, तो पहले 7 था, अब इंक्रीज कितना हुआ है, तो ये 3 हुआ है। तो जो आपका एरिया होगा, एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ओरिजिनल एरिया जो एओ होगा वो क्या हो जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, जो न्यू एरिया बनेगा आपका वो क्या होगा, तो 5 + 1 इंक्रीज हुआ तो 6, और 7 + 3 कितना इंक्रीज हुआ 10, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। गैप कितने का है, तो 25 का गैप है, कितने पे, तो 35 ओरिजिनल था, तो 25/35 करोगे और इंटू 100 करोगे, कितना करोगे 100 करोगे, यही ना करना है। ठीक है, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, तो ये 500/7 आ रहा है। क्या कहीं पे लग रहा है कि ये हो सकता है परसेंटेज, ये तो 100 से ऊपर चला जाएगा परसेंटेज, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कहीं भी नहीं है। क्या है, अगर 20% से इंक्रीज कर रहा है तो 1 इंक्रीज होना चाहिए, क्या इंक्रीज होना चाहिए 1, तो पहले कितना था हमारे पास, तो पहले हाँ ठीक है 7 और 5 का मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, देखिए ब्रेथ है 7 और लेंथ कितना है 5 है, तो 7 + 5 35 हो गया। इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 30%, तो ठीक है 30% इंक्रीज अगर कर रहे हैं तो 30/100 तो 3/10। अच्छा 3/10, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, 3/10, तो पहले कितना था 10 था, कितना था 10 था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे लेंथ समझिए, लेंथ कितना है आपका 5 है, अब ब्रेथ कितना है 10 है, तो 5 10 50 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। न्यू क्या है 6 है, और इंटू क्या 10 + 3 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 + 3, तो 13 हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65 और 13 छक बताइए क्या होगा 78, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस जगह पे हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि इस जगह पे आपका डिफरेंस कितने कितने का आ गया, तो 50 और 78 में डिफरेंस तो 28 का क्लियर दिख रहा है, तो 28 ओरिजिनल कितना था 50, तो 28/50, ये 2 बार में, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, तो 28 दूनी 56 होता है शायद, मेरे ख्याल से, मेरा मैथ जहां तक हमको पता है तो 56% होगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 56%। एक छोटा सा 3/10 करना था, 3/7 कर दिए थे। ठीक है, चलिए, तो होप करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको सब समझ में आया है, क्लास आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।